नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी का पेपर भी हो चुका है ना। एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर तो हो चुका, इतना टाइम भी हो चुका, लेकिन अभी तक आपने क्लास स्टार्ट नहीं की। तो अब आपकी क्लास रोज़ाना चलेगी। सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे। ओके, सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2024 में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने पेपर हैं, इन सभी की जानकारी मैं एक क्लास में आप सबको देने वाली हूँ। ठीक, तो बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर आपका पेपर हिंदी मीडियम से ही होगा। ठीक, तो जो सिलेबस है आपका, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट था, वही सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। ठीक, उस पर आपको इंग्लिश में ही सिलेबस मिलेगा। आप भी सर्च करके ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का। ठीक, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो मैंने वहीं से ही आपके लिए सिलेबस रखा है। ठीक, तो ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और एमए सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक, ईयर आपका फर्स्ट है और सेमेस्टर है सेकंड। और आज आपका फर्स्ट पेपर क्या है, पहले सबसे पहले बता देते हैं फर्स्ट पेपर क्या है। इससे पहले आपको अगर पूरी पेपर तक तैयारी चाहिए तो इससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर जुड़े रहेंगे तभी आपके पास मैसेज जाएगा। जैसे ही मैं कोई क्लास अपलोड करती हूँ या लेती हूँ, लाइव आती हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपके पास मैसेज जाएगा। ठीक, तो पहला पेपर आपका क्या है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला पेपर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, ये आपका पेपर फर्स्ट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये आपके लिए टीचिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसकी केयर क्या है, एजुकेशन क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना ECCE। ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आप ये पता कर लीजिए। ECCE का फुल फॉर्म जो आपका पेपर है वही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ई से अर्ली, सी से चाइल्डहुड, ठीक, और केयर एंड एजुकेशन, यही आपका पेपर फर्स्ट है। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, स्कोप क्या है, साइनिफिकेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है इसमें। ठीक, ये यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में आपको ECC के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप ऑफ प्री स्कूल एज। जो प्री स्कूल अवस्था आपने एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा उसमें आपने बाल अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बाल्यावस्था जो होती है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है ECCE में। ठीक, तो टाइप ऑफ प्री स्कूल स्टेज, इसमें आपको कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे आपका होता है प्ले सेंटर्स होता है, डे केयर होता है, मोंटेशरी होता है, किंडरगार्टन है, बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है। इसमें आप क्या करते हैं, प्री स्कूल, जब पहले बच्चा प्री मतलब प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो उस समय क्या करता है, प्ले सेंटर जाता है, डे केयर होता है, आपका मोंटेशरी होता है, जहाँ पे जैसा हो। फिलहाल हम लोगों के यहाँ अधिकतर किंडरगार्टन देखा जाता है, बालवाड़ी देखा जाता है, आंगनबाड़ी, है ना। तो आंगनबाड़ी में क्या होता है, प्री स्कूल एज जब होती है तो उस समय बच्चे को भेजा जाता है आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए। ठीक, तो आंगनबाड़ी में जब पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो वो बच्चे की एक प्रारंभिक अवस्था होती है शिक्षा की, उसी से बच्चा सीखता है ना। तो इसी के लिए इसे प्री स्कूल स्टेज में बोलते हैं। इससे आपका 9 नंबर आएगा। ठीक, ECC इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये जो ECCE है इसका नेशनल जो NEP आपका 2020 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ये भी पढ़ना है। ठीक है, ECC इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। इसमें आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ द थिंकर इन ECC, जिसमें आपको पेस्टोलॉजी है, आपने थ्योरी पढ़ा है ना ECC के बारे में, इन्होंने क्या कहा था। ठीक, पेस्टोलॉजी का है, रसिया का है, फ्रॉवेल का है, जॉन डॉरी का है, मारिया मोंटेसरी जी का है, के गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी पढ़ा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जीन पियाजे को पढ़ा और कोलबर्ग को भी, स्किनर को पढ़ा था, ये सब पढ़ा था ना। तो इसमें आपको पेस्टोलॉजी के बारे में पढ़ना है, रसिया और फ्रॉवेल के बारे में, जॉन डायरी और मारिया मोंटेसरी जी हैं, के गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद ECC इंडिया।
इन इंडिया, इंडिया में आपको ईसीसी की क्या इम्पोर्टेंस है ये भी पढ़ना है। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस कोठारी कमीशन, जो कोठारी कमीशन है इसके बारे में पढ़ना है। ये आपके लिए शिक्षा आयोग में शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था आपका कोठारी कमीशन, ये पढ़ना है। ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स टू ईसीसी, 5 साल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, 5 ईयर प्लान होते हैं, इसमें ईसीसी की क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते हो ना। यशपाल कमेटी जो आपका आता है 2005 में, यशपाल कमेटी जो 25 में 2005 में लागू हुआ था आपका एनईपी, जिसको यशपाल समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा रखा गया था, ये भी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद इस में आपको इन सभी के फुल फॉर्म जान लेना है और इसके बारे में पढ़ना है। जैसे आईसीसीडब्ल्यू है और आईएपीई है, एनसीईआरटी है, आपका आईसीडीएस, ये सब बहुत ही इजी है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, हम पढ़ा देंगे। मोबाइल क्रैश क्या है, ईटीसी, ये मोबाइल क्रैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी गया था और मोबाइल क्रैश पूछा गया था। ठीक, फिर स्कूल सेंटर क्या है, कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन मीन्स होता है। ठीक, उसके बाद है प्रैक्टिकल में, इसमें प्रैक्टिकल भी 15 नंबर का होगा। ईसीसी का प्रैक्टिकल 15 नंबर का होगा। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है उसमें क्या देती हैं प्रैक्टिकल में। ठीक, इसमें आपको प्रैक्टिकल में कराया जा सकता है विजिट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स, जो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पहले, आंगनबाड़ी है, मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, यहाँ सब पर जाकर के विजिट करना है और रिकॉर्ड तैयार करना है। ठीक, आपके प्रैक्टिकल के लिए प्लानिंग क्या है ईसीसी प्रोग्रामिंग की, इंक्लूडिंग इंफ्रा स्ट्रक्चर, फैकल्टीज एंड बजट प्रपोजल, ये भी आपको तैयार करना। कंस्ट्रक्शन इंट्रैक्शन प्रोग्रामिंग विद टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्या टीचर के और पेरेंट्स के क्या प्रोग्रामिंग हो सकते हैं ईसीसी के लिए। ठीक, ये सब आपका इसमें आएगा प्रैक्टिकल में। फिर ये सजेशन दिया गया है कि आप इन बुक के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं फिलहाल। ठीक, उसके बाद सेकंड पेपर है आपका स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सिलेबस रखा गया है आपके लिए। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, लेकिन थोड़ा टफ भी है पेपर। ठीक, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं कंप्यूटर से। ठीक, इसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड टर्मुलेशन ऑफ डाटा, ये क्या है, टर्मुलेशन ऑफ डाटा क्या है। ठीक, इसके मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्राइड एंड कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल्यूशन ऑफ डाटा, पार्ट ऑफ द टेबल के पार्ट्स भी पढ़ना है, जनरल रूल ऑफ टेबल्यूशन। ठीक, टाइप ऑफ टेबल्स एंड डोंट वरी, आपको ये आप नोट कर लेना चारों पेपर का नाम। ठीक, पेपर फर्स्ट है ईसीसी ई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पेपर सेकेंड है स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, इसमें इतने हैं, ये सब हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आपको माध्य और माध्यिका भी इसमें पढ़ना है। ये देखो मीन लिखा है, मीडियन लिखा है, मोड लिखा है। ठीक, ये भी आपको पढ़ना है। ओके, इसमें कुछ मैथ के भी सवाल आएंगे। उसके बाद आता है आपका कोर्स टाइटल मेथड एंड टेक्निक ऑफ असाइनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, ये असाइनमेंट है। फिर आता है आपका वोमेन स्टडी। ठीक, इसमें आपको वोमेन स्टडी और एनीवन पढ़ना है, फैब्रिक ऑर्नामेंट पढ़ना है, दोनों में से एक पढ़ना है। फैब्रिक ऑर्नामेंट चाहे आप ले सकते हैं चाहे वोमेन स्टडी। ठीक, ये फैब्रिक ऑर्नामेंट में आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको का आ सकता है वस्त्र अलंकरण है। और वोमेन स्टडी उस वर्ष आप काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, फैब्रिक ऑर्नामेंट ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर लिए थे जबकि काफ़ी बच्चों ने वोमेन स्टडी पढ़ा सेलेक्ट किया था। फिलहाल इस चैनल पर दोनों की क्लासें चलाई गई थी और दोनों ही हेल्पफुल थी। ठीक, तो आप पेपर ये पेपर 4 है, वोमेन स्टडी एंड क्लॉथ ऑर्नामेंट, और ये आपका पेपर 3 है। ठीक, मेथड
मेथड एंड टेक्निक ऑफ असाइनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या मेथड हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ठीक, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको डिफिनेशन भी पढ़ना है, फंक्शन ऑफ असाइनमेंट है, असाइनमेंट टेक्निक, अप्रोच ऑफ टू असाइनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक, टेक्निक। डोंट वरी, बहुत अच्छा आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। फिलहाल इतना जान लिए, इतना काफ़ी है। आप भी नहीं समझ पाते हो इंग्लिश में, अगर हम पढ़ाते हैं कमेंट करते हो मैम समझ में नहीं आया, ठीक, तो पेपर तीनों का, पेपर फर्स्ट और सेकंड जो स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसका भी प्रैक्टिकल 15 नंबर का होगा, और पेपर थर्ड का भी प्रैक्टिकल 15 नंबर का होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट स्किल और असाइनमेंट। इसमें असाइनमेंट एक दिया जाएगा, 1 मिनट बच्चों, ठीक, और इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा, ये है प्रिपेयर रिसोर्सेज फाइल। एक आपके लिए फाइल तैयार करवाई जाएगी, क्लासिफिकेशन एंड टैब्यूलेशन ऑफ डाटा के बारे में बताया जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन है, ठीक, ये आपको प्रैक्टिकल के लिए रखा जाएगा 15 नंबर के। जबकि आपको वुमेन स्टडी है, आप वुमेन स्टडी लिए हैं या एनी वन सेलेक्ट करना होगा, चाहे आप वुमेन स्टडी सेलेक्ट करें या क्लॉथ ऑर्नामेंट सेलेक्ट करें, ठीक, दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक। इसमें स्टडी ऑफ वुमेन स्टडी, स्टेटस इन कम्युनिटी, क्या समुदाय में, क्या सोसाइटी में स्टडी, मतलब कि महिला की शिक्षा के बारे में क्या राय है, ठीक, क्या धारणा है, ये सब आपको करना है। जबकि फैब्रिक ऑर्नामेंट में क्या होता है, वस्त्र अलंकरण में आपको वस्त्र के बारे में जानना है, ठीक, वस्त्र के प्रकार क्या हैं, वस्त्र की किस तरह ड्राइंग, यहाँ पर ड्राइंग लिखा है, प्रिंटिंग क्या है, फिर एम्ब्रॉयडिंग क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडिंग क्या है, जैसे आपका चिकनकारी है, कस्तूरी है ना, बहुत सारी होती है ना ट्रेडिशनल, ये आपको पढ़ना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। इतना ही आपका पेपर आता है, इस उस वर्ष भी इतना ही पूछा गया था, ठीक। तो ये रहा आपका सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।